मन अगर चंगा है तो कटौती में गंगा है, अब मन मतर भंगा है तो कौन नहाए गंगा है। आप मन का सब खेला है, मन इतना खराब हो गया है कि इतना दूषित हो गया है, मन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि अपने मन को तू केवल भगवान के चरणों में लगा, मरना है निश्चित। और तक्षक नाम का सर्प आ गया होता और तुझे काट लिया होता और काट के राख का ढेर पड़ा होता, इतनी देर में मैं आ जाता तो मुक्ति चुटकी मार के करा देता, इतनी ताकत रखता हूं। सुखदेव कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि देवहूति और प्रसूति ये दोनों बहनें हैं, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी एक कन्या है जिनका नाम है सती। सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। भोले बाबा जब कथा सुनने के लिए जाते हैं तो पत्नी को साथ लेके जाते हैं। देखो कथा की विधि है, कथा कभी जाए तो अकेले ना सुने महाराज, सब पत्नी के साथ कथा सुने। सुनो सब पत्नी सहित, आप पत्नी के साथ सुनोगे तो क्या होगा, ज्यादा फल प्राप्त होगा। महाराज भगवान शंकर नित्य प्रति कथा सुनने जाते हैं। आज विचार किया चलो सती मैया को लेके चले। कहाँ जाते हैं, कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं कथा सुनने। सती मैया भोले बाबा के साथ गई और भोले बाबा के साथ जाने के बाद सती मैया सोच रही है कि कथावाचक बहुत लंबे चौड़े कोई होंगे, कथावाचक ऐसा होगा वैसा होगा। देखा तो कुंभ से, कुंभ कहते हैं घड़ा से, घड़े से जिसका जन्म हुआ वह कथावाचक है। और कथावाचक महोदय ने देखा कि भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी प्रिय, प्रियतम प्राण प्रिय के साथ आए हैं, तो उठकर खड़े हो गए। और उठकर खड़े होने के बाद सती मैया की पूजा की। और सती मैया की पूजा करने के बाद में वहां भगवान बैठ गए। सती की पूजा करना ही सती मैया को भ्रम हो गया। ये कथावाचक कैसा है, श्रोता को प्रणाम कर रहा है। दुनिया के श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, कभी कभी किसी से प्रणाम करना, किसी से बात करना, लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, आहा भरते हैं, वहां मुस्कुराते हैं लोग, क्या से क्या समझ जाते हैं लोग। तजुर्बा हमने करके देखा कि चोट खाकर ही अकल पाते हैं लोग। जब तक अनुभव न होगा साहब तब तक कुछ नहीं होगा। ये जितने भी बड़े लोग हैं इन पर क्या है, अनुभव है। एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, 4-5 लड़के आए और उसने एक अकेले जब बुढ़े को देखा तो कहने लगा, देखो बूढ़ा बैठा है, इसे परेशान करो। बाल सफेद पड़ गए थे, लेकिन ये बूढ़े जो हैं इन पर अनुभव बहुत होता है, ध्यान से सुनो। और इनका क्या नाम है, लड़का, लड़का नाम है। इनसे क्या कहते हैं, लड़के, मतलब उनसे लड़के, उनसे लड़के, इनसे लड़के, इनका नाम ही है लड़के। जब तक ये लड़े नहीं तब तक इनका नाम ही ना पड़े लड़के। मारा तो ये 4-5 लोग थे, इन्होंने आपस में कहा, बोले चैन खींचो ट्रेन की चैन। तो एक आदमी बोला पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बोले सब लोग 100-100 रुपए चंदा करो और जैसे ही पुलिस आएगी 100 रुपए 500 रुपए दे देंगे। क्यों? बोले भारत की पुलिस है ये, 100 नंबर डायल करो आ जाती है और 100 रुपए दो तो चली जाती। तुम्हारा यही है पुलिस, इस प्रकार से आ जाएगी और फिर हम चले जाएंगे। 500 रुपए एकत्र हो गए, एक लड़के ने इकट्ठे कर लिए। चैन जैसे ही खींची पुलिस आई। किसने खींची? इस बुढ़े ने खींची। अब बुढ़ा गिड़गिड़ाया, मैंने नहीं खींची तो हमें काहे परेशान कर रहे हो। लेकिन बुढ़े ने दिमाग लगाया और फिर उसकी समझ में आया। बोले अगर हम ये कहेंगे कि हमने नहीं खींची तो ये कितने हैं, 5, और हम कौन हैं, अकेले, हमारी चलेगी नहीं।
उस बुढ़े ने अपने अनुभव का काम लिया साहब, पूरी जिंदगी का अनुभव। अनुभव क्या काम लिया? अनुभव का एक नाम काम लिया। उसने पुलिस से कहा हम ही ने चैन खींची है। तो तुमने क्यों खींची है? बोले हमारे पास 500 रुपए थे, इन 5 लड़कों ने मिलकर छीन लिए और इस वाले लड़के की जेब में, इस वाली में 500 रुपए रखे हैं, क्योंकि वो तो बुढ़े के सामने ही जमा किए गए थे। अब बूढ़े ने ऐसा जैसे ही कहा तो कहने के बाद में पुलिस ने उन लोगों की तलाशी ली, वही 500 रुपए उसी में पाए, 100-100 के नोट। उनको हथकड़ी बेड़ी डालकर ले जाने लगे। अब जैसे ही लड़के घुर्राने लगे तो उसने अपनी ठोड़ी पे हाथ फेरा, बोले देख ये बाल कोई धूप में थोड़े ही नहीं सफेद हुए, पूरा अनुभव है, ऐसे कैसे ले जाएगा? तो ये अनुभव है। अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधी जवानी होती है साहब, ये कुछ देखती नहीं है, और लंगड़ा बुढ़ापा होता है। एक घर में आग लग गई, उसमें 2 आदमी फंस गए, एक लंगड़ा और एक अंधा। अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, लंगड़ा भाग नहीं सकता था। दोनों ने मिलकर दोस्ती कर ली। अंधे ने कहा लंगड़े से तू मेरे कंधे पे बैठ जा, आंखें तेरी काम करेंगी, पैर मेरे काम करेंगी। उस अग्नि से बच गई। इसलिए ये बुजुर्ग जो है ना, इनसे बातें करो, बुजुर्गों से, इन पे अनुभव लीजिए, क्योंकि अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा, इसीलिए जरूरत है घर में पिता की, इसीलिए जरूरत है घर में सास की। लेकिन महाराज 9 दुर्गों में लौंग टूंग के व्रत रखेंगे और सास से बोलेंगे नहीं। ये जगदम्बा है। सुनो, तीर्थ यात्रा आप करने जाएंगे, तमाम करेंगे, भाई से बोलेंगे नहीं, पिता से बोलेंगे नहीं, तो आप सख्त मान लो हमारा ऐसा धर्म है, इस धर्म से तमाम धर्म उत्पन्न हुए, और ऐसा सनातन धर्म इतना विशाल, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो है नहीं। लेकिन क्या है, हम केवल अपने मतलब की बात समझते हैं। सती मैया भी अपने मतलब की बात समझने लगी। क्या ये छोटे हैं, हम बड़े हैं? क्योंकि दुनिया वक्ता को प्रणाम करती है, ये वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। यहां गड़बड़ है मामला। सुनो ध्यान से। इस प्रकार से कहा, तब कथा सुनी, कथा में मन नहीं लगा। क्यों? जब कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कथा भी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेगा तो कथा कितनी भी बढ़िया हो महाराज, तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगी। ये कथा कह रही है सती मैया के ऊपर से उतर गई, और सती मैया को बहुत समझाया भोले बाबा ने, कथा सुनो, कुछ दिन वहां रहे। लेकिन सती ने ये कथा मन से नहीं सुनी। कथा मन से न सुनना और कथा में विघ्न आना, ये अपराध है साहब। और ये सती मैया ने कथा मन से नहीं सुनी, और न सुनने का कारण क्या हुआ, भगवान शंकर के साथ सती मैया इधर आई। इधर क्या हुआ, राम जी का वनवास हो चुका था। अछद अमेद अधगन चिदगन आनंदगन रघुनंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन अकारण करुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनका वनवास हो चुका है। सीता जी का पंचवटी में हरण हो चुका है। और ये सबसे पूछ रहे हैं, वृक्षों लताओं, बताओ ना हमारी प्रियतम को, हमारी प्रियतम को बताओ। हे खग मृग हे मधुकर से, सभी गालिए
सबसे पूछ रहे थे, वृक्षों से, लताओं से, सबसे। सुनो भैया, रोने से मिल जाए भाभी तो 2-4 आदमी और बुला ले ताजपुर में से, वैसे यहाँ आदमियों की कमी है। तो बोले महाराज और बुला लो। तो बोले कहां से बुलाओगे? ताजपुर में बहुत आदमी है, वहां से बुला लो महाराज। तो जुनेजा साहब बोले तुम भले ही बताओ, लेकिन हम जरूर आएंगे, नूरपुर से ही चले आ रहे हैं। तो महाराज बोले सुनो, हम उनको नहीं रो रहे हैं, उनको, फिर किनको रो रहे हो? उनको रो रहे हैं विंध्य पर्वत पर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, और बड़े बड़े महात्मा रहने के बाद उन्होंने राम जी को सीता जी के साथ देखा, बोले हमारी भी हो जाती शादी। राम जी अपने साथ लाए हैं। तो एक महात्मा बोला अब तुम्हारी बुढ़ापे में कौन करेगा? तो एक महात्मा बोले बुढ़ापे में करने की जरूरत क्या है, हमें मालूम है राम जी के पत्थर छूने से औरत बन जाती है, तो सब लोग चलो और पत्थर ले आओ। सुनो ध्यान से, हलचल ना करो, मैं पत्थर ले आओ और राम जी से कह देंगे नेक पत्थर छुआ दो, औरत बन जाएगी, बहुत बढ़िया। एक एक पत्थर लेके आए, 2-2 लेके आए। जब राम जी को पता लगा तो और रोने लगे, साहब ले आह भरते हैं, भाव मुस्कुराते हैं लोग, क्या से क्या समझ जाते हैं लोग। अरे पत्थर औरत थोड़ी नहीं बन जाएगी, वो तो औरत पत्थर बन गई थी, उतर गई, औरत तर गई। ऐसा जैसे ही कहा तो सारे ऋषि पत्थर लेके आ रहे थे, एक को 2 मिल गया। बोले महाराज 2 कर लो। क्यों? बोले एक घर वाली हो जाएगी, एक बाहर वाली हो जाएगी। तो बोले महाराज एक पत्नी 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है? पत्नी 2 प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी, एक गर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती है? धर्म पत्नी वो होती है जो पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहे, और गर्म पत्नी वो होती है जो पति हाथ जोड़ के खड़ा रहे, देवी ठंडी रही हो। एक आदमी नई नई शादी, नया नया जीवन। अच्छा नया नया जीवन होता है तो साहब कुछ दिखाई नहीं देता है क्या पंडित जी? नहीं नहीं, अगर विवाह हो तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, लोगों को वेटिंग कॉल भी नहीं दिखाई देती है। महाराज ऐसे नई शादी होने से पहले ऊपर आकाश में खड़े हुए थे, आकाश में ऐसे, और देख रहे थे बहुत चंद्रमा की चांदनी थी, बहुत सुंदर चंद्रमा निकला हुआ था, 16 कलाओं से युक्त था। साथ में एक चंद्रमा नीचे भी था, एक चांद ऊपर एक चांद नीचे। उसने कहा माय डियर, ये क्या है? दोनों में प्रेम था, बहुत बढ़िया। ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं दिखता? ये चांद है, एक वो और एक ये। अपनी पत्नी की तरफ उठा के देखा कि ये चांद एक वो है और एक चांद ये है। यही जीवन चलता रहा 3 साल तक, और 3 साल बाद आदमी वो दोनों लोग खड़े थे, उसी समय चंद्रमा वैसा ही निकला था। उसने कहा क्यों? वो जो धर्म पत्नी बन के आई थी तो वो गर्म पत्नी बन गई थी साहब। और जब धर्म से जब गर्म पत्नी बन गई तो आदमी भी गर्म हो गया, और ऊपर खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, बोले माय डियर ये क्या है? तो वो आदमी इतना खिंचाया हुआ था, बोले दिखता नहीं है? चांद है क्या? तेरे पिताजी टॉर्च लिए खड़े हैं क्या? आप विचार करिए हमारा जीवन है कैसा, हमारा प्रेम कितने दिन टिकता है? सच्चा प्रेम जीवन भर टिकता है साहब। पति पत्नी का मतलब है सखा, मम चित्तम मन चित्तम